बहुत देर रात की बात है। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। अमन अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा होता है। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई धीमी, बहुत ही हल्की आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। अमन, अमन। अमन घबराकर उठ बैठता है। रात के ठीक 12 बज चुके होते हैं। वह तुरंत अपना मोबाइल उठाता है और अपनी गर्लफ्रेंड काजल को मैसेज करता है। वैलेंटाइन डे आने वाला है। वह काजल का इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही देर में काजल वहां पहुंच जाती है। अमन हल्की नाराजगी के साथ उससे कहता है कि वह बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा है और वह आज भी देर से आई है। काजल माफी मांगते हुए बताती है कि वह घर से समय पर निकली थी, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक में फंस गई, इसीलिए देर हो गई। वह काजल से उसकी मां के बारे में पूछता है कि वह कैसी है और सब ठीक तो है। काजल जवाब देती है कि उसकी मां ठीक है और बहुत जल्द वह अमन को उनसे मिलवाएगी। अमन यह सुनकर कहता है कि वह उसी दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसके बाद अमन काजल को एक होटल लेकर जाता है। वहां उसने पहले से एक टेबल बुक कर रखी होती है। टेबल को गुलाब के फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया होता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और डांस करते हैं। दोनों के लिए वह पल बेहद खास होता है। काजल भावुक होकर अमन को धन्यवाद देती है। वह कहती है कि उसने उसके लिए इतना सब किया और उसे कभी एहसास नहीं था कि वह अमन की जिंदगी में इतनी खास है। अमन प्यार से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। वह काजल से बहुत प्यार करता है और जल्द ही उससे शादी करना चाहता है। वह काजल से विनती करता है कि वह उसे कभी छोड़कर न जाए। अमन की बात सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसे गले लगा लेती है और वादा करती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी और कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। अगली सुबह जब अमन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि काजल उसके पास नहीं है। वह वॉशरूम और बालकनी में उसे ढूंढता है, लेकिन काजल कहीं नहीं मिलती। अमन उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। अमन रिसेप्शन पर जाकर पूछताछ करता है, लेकिन किसी को भी काजल के बारे में कुछ पता नहीं होता। वह घर लौट आता है और लगातार काजल को कॉल करता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दिन बीतते जाते हैं। अमन परेशान रहता है। वह खुद से सवाल करता है कि काजल बिना कुछ बताए कहां चली गई। 8 दिन बीत जाते हैं, लेकिन काजल का कोई पता नहीं चलता। अमन का मन किसी काम में नहीं लगता। वह ऑफिस से छुट्टी ले लेता है और पूरे दिन काजल को ढूंढता रहता है। दोस्तों से पूछता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। एक रात अमन को याद आता है कि काजल ने कभी उसे अपनी मां के घर का पता बताया था। उसे लगता है कि शायद काजल अपने रिश्ते के बारे में बात करने के लिए अपनी मां के पास गई होगी। अगले दिन अमन कार लेकर काजल की मां के घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक उसकी कार के सामने से एक काला साया गुजर जाता है। अमन घबराकर गाड़ी रोक देता है। कुछ पल के लिए डर का एहसास होता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई मदद नहीं मिलती। मजबूर होकर अमन पैदल चलने का फैसला करता है। अंधेरी रात में अकेले चलना उसे डराता है, लेकिन काजल से मिलने की चाह उसे आगे बढ़ाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है। अमन उससे रास्ता पूछता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे रास्ता बता देता है, लेकिन हैरानी से पूछता है कि वह वहां क्यों जा रहा है।
अमन बताता है कि वह काजल से मिलने जा रहा है, जो 8 दिनों से लापता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे अजीब नजरों से देखता रहता है। अमन आगे बढ़ता है और आखिरकार काजल की मां के घर पहुंच जाता है। वह बाहर से काजल को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। वह काजल की मां होती है। अमन खुद का परिचय देता है और बताता है कि वह काजल से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। वह कहता है कि 8 दिनों से काजल गायब है और वह बहुत परेशान है। यह सुनते ही काजल की मां रोने लगती है। अमन घबरा जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। काजल की मां रोते हुए बताती है कि काजल अब कभी वापस नहीं आएगी। 8 दिन पहले एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो चुकी है। यह सुनकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता। वह बताता है कि 8 दिन पहले वैलेंटाइन डे पर वह पूरा दिन काजल के साथ था। काजल की मां बताती है कि काजल शहर लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गई थी और वहीं उसकी मौत हो गई थी। अमन टूट जाता है। वह शहर लौटकर होटल के सीसीटीवी फुटेज देखता है। फुटेज में वह देखता है कि पूरा दिन वह अकेला था। काजल कहीं दिखाई नहीं देती। अब अमन को सब समझ आने लगता है। उसे काजल की वह बात याद आती है जब उसने कहा था कि वह मरने के बाद भी उसे कभी नहीं छोड़ेगी। अगले दिन अमन काजल की कब्र पर जाता है। वह फूल रखता है और रोते हुए कहता है कि वह उसे बहुत मिस करता है और हमेशा उससे प्यार करेगा। तभी उसके कानों में काजल की आवाज गूंजती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। उसी पल गुलाब की पंखुड़ियां अमन पर गिरने लगती हैं।